युहावा का किरदार खालिद भुला नहीं पा रहा था और 4 बरस पुरानी बातें उसे सुनाई दे रही थीं। वो मदीना की तरफ चला जा रहा था और ओहद की पहाड़ी उठती चली आ रही थी। फिर ये पहाड़ी उसकी नजरों से ओझल होने लगी। उसका घोड़ा घाटी उतर रहा था। ये कोई 1 मील लंबा और 1.5-2 फरलांग चौड़ा नशेब था। उसमें कहीं कहीं मखरूती टीले खड़े थे। ये रेतीले मिट्टी के थे। खालिद को दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा और उसका हाथ तलवार के दस्ते पर चला गया। वो 4-5 गजाल थे जो उससे नीचे दौड़ते चले जा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक गजाल ने दूसरे गजाल के पहलू में टक्कर मारी। फिर दोनों गजाल आमने सामने आ गए और उनके सर टकराने लगे। दूसरे गजाल उन्हें देखने रुक गए। इतने खूबसूरत जानवर आपस में लड़ते अच्छे नहीं लगते। खालिद उन्हें देखता रहा। एक तमाशाई गजाल ने खालिद के घोड़े को देख लिया। उसने गर्दन तानी और खुर जमीन पर मारा। लड़ने वाले गजाल जहां थे वहीं साकित तो जामिद हो गए और फिर तमाम गजाल एक तरफ भाग खड़े हुए और खालिद की नजरों से ओझल हो गए। कुरैश के सरदार 2 गिरोहों में बट गए थे। उनकी आपस में दुश्मनी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन प्यार मोहब्बत इत्तेहाद वाली पहली सी बात भी नहीं रही थी। खालिद को याद आ रहा था कि सब अबू सुफियान की सरदारी और सालारी को तस्लीम करते थे, लेकिन खिंचाव सा पैदा हो गया था। जब इत्तेहाद की जरूरत थी उस वक्त अहले कुरैश निफाक के रास्ते पर चल निकले थे। खालिद को ये सूरत हाल सख्त नागवार गुजरती थी। क्या आपको मालूम नहीं कि आपका निफाक दुश्मन को तक़वियत देता है? खालिद ने एक रोज अबू सुफियान से कहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि इस निफाक को इत्तिफाक में किस तरह बदला जा सकता है? अबू सुफियान ने उकताए हुए से लहजे में कहा, बहुत सोचा है खालिद, बहुत सोचा है। सब मुझे पहले की तरह मिलते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि बाज के दिल साफ नहीं। क्या तुम कोई सूरत पैदा कर सकते हो कि दिलों से मैल निकाला जाए? खालिद ने कहा, हाँ, मैंने एक सूरत सोच रखी है। मैं यही तजवीज आपके सामने ला रहा हूँ। जिन सरदारों के दिलों में मैल पैदा हो गई है वो अब समझने लगे हैं कि हम नाम के जंगजू रह गए हैं और हमने मुसलमानों का डर अपने दिलों में बिठा लिया है। शारजा ने 6 मुसलमानों को धोखा देकर और उनमें से 2 को आपके हाथों मरवा कर हमारी शक्ल सूरत ही बदल डाली है। उसका इलाज ये है कि हम मदीना पर हमला करें या मुसलमानों को कहीं ललकारें और साबित कर दें कि हम जंगजू हैं और हम मुसलमानों को खत्म करके ही दम लेंगे। हमारे पास जवाज मौजूद है। अबू सुफियान ने कहा, मैंने उहद की लड़ाई में आखिर में मोहम्मद को ललकार कर कहा था कि तुमने बदर में हमें शिकस्त दी थी। हमने उहद की पहाड़ी के दामन में इंतकाम ले लिया है। मैंने मोहम्मद से ये भी कहा था कि कुरैश के सीनों में इंतकाम की आग जलती रहेगी। हम अगले साल तुम्हें बदर के मकाम पर ललकारेंगे। खालिद ने कहा, हाँ, मुझे याद है। उधर से उमर की आवाज आई थी। उसने कहा था कि हमारे अल्लाह ने चाहा तो हमारी अगली मुलाकात बदर के मैदान में ही होगी। आवाज तो उमर की थी, अल्फाज मोहम्मद के थे। अबू सुफियान ने कहा, मोहम्मद बहुत जख्मी था, वो ऊंची आवाज में बोल नहीं सकता था। मैं मोहम्मद को पैगाम पहुंचाता हूँ कि फला दिन बदर के मैदान में आ जाओ और अपने अंजाम को पहुंचो। दोनों ने एक दिन मुकर्रर कर लिया और फैसला किया कि किसी यहूदी को मदीना भेजा जाए। दूसरे ही दिन अबू सुफियान ने कुरैश के तमाम सरदारों को अपने यहाँ बुलाया और बड़े जोश खरोश के साथ ऐलान किया कि वो मुसलमानों को बदर के मैदान में ललकार रहा है। कुरैश यही खबर सुनने के मुंतजिर थे। उन्हें अपने अजीजों के खून का इंतकाम लेना था। उनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत बारूद की तरह भरी हुई थी जो एक चिंगारी की मुंतजिर थी। वो कहते थे कि मोहम्मद ने बाप बेटे को और भाई भाई को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अबू सुफियान के इस ऐलान ने सबके दिल साफ कर दिए और वो जंगी तैयारियों की बातें करने लगे। एक दानिशमंद यहूदी को पैगाम दिया गया कि वो मदीना जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे और जवाब लेकर आए। खालिद को याद आ रहा था कि वो उस रोज किस कदर मुतमईन और मसरूर था। कुरैश के सरदारों के दिलों में जो तकद्दुर पैदा हो गया था वो साफ हो गया था। खालिद बड़ हाँकने वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसने तहिया कर लिया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से कत्ल करेगा। यहूदी एलची जवाब लेकर आ गया। रसूलुल्लाह ने अबू सुफियान की ललकार को कबूल कर लिया था। लड़ाई का जो दिन मुकर्रर हुआ वो मार्च 626 ईस्वी का एक दिन था, लेकिन हुआ यूं कि सर्दियों के मौसम में जितनी बारिश हुआ करती थी उससे बहुत कम हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि ये मौसम तकरीबन खुश्क गुजर गया।
اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی اس کے 2-3 ماہ بعد ہوا کرتی تھی۔ ابو سفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے موزوں نہ سمجھا۔ اس یاد نے خالد کو شرمسار کر دیا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا۔ مشہور مورخ ابن سعد لکھتا ہے کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کی ہیں اور انہیں خاصی اجرت دے کر تاجروں کے بھیس میں مدینہ بھیج دیا ہے۔ انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینہ میں یہ افواہ پھیلائیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس مورخ کے مطابق مدینہ میں اس افواہ کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے۔ جب رسول کریم تک یہ افواہ پہنچی تو یہ اطلاع بھی کہ بعض مسلمانوں پر خوف و ہراس کے اثرات دیکھے گئے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، کیا اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہوگی؟ کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں؟ اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو کہ ان کی للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو تو مجھے خدا کی قسم جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے، میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن رسالت مآب کے شیدائیوں نے نعروں سے آسمان کو ہلا ڈالا۔ یہ سراغ نہ مل سکا کہ افواہ کس نے اڑائی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات زائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ دن تھوڑے رہ گئے تھے۔ کوچ کے وقت مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی۔ ان میں صرف 50 گھڑ سوار تھے۔ جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افواہ نے پہلے پورا کام کیا تھا، لیکن ایک روز محمد نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند ہی الفاظ کہے تو مسلمان بدر کو کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد مدینہ میں ہماری موجودگی تک 1500 تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ آج مدینہ کو جاتے ہوئے اس واقعے کی یاد نے خالد کو اس لیے شرمسار کر دیا تھا کہ وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا ہے۔ خالد کو جب مسلمانوں کی تعداد کا پتہ چلا تو وہ بھڑکا بپھرا ہوا ابو سفیان کے پاس گیا۔ خالد نے اسے کہا، ابو سفیان، سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے۔ میں اہل قریش میں سردار کی حکم عدولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے۔ آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبیلہ قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں آپ کے حکم اور رویے کی طرف توجہ ہی نہ دوں۔ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے یہودیوں کو مدینہ کیوں بھیجا تھا؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ میں مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا۔ خالد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، ابو سفیان، لڑنے والے ڈرا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو قلیل تعداد میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے خبیب اور زید کو اہل قریش کی برچھیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے نہیں سنا تھا؟ میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا احترام کریں اور بدر کوچ کی تیاری کریں۔ دوسرے ہی دن مکہ میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان مدینہ سے بدر کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ اب ابو سفیان کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوچ کا حکم دے۔ قریش کی جو تعداد بدر کو کوچ کے لیے تیار ہوئی وہ 2000 تھی اور 100 گھڑ سوار اس کے علاوہ تھے۔ قیادت ابو سفیان کی تھی اور اس کے ماتحت خالد، اکرمہ اور صفوان نائب سالار تھے۔ حسب معمول ابو سفیان کی بیوی ہند اور اس کی چند ایک کنیزیں اور گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 4 اپریل 626 عیسوی بمطابق 1 ذیقعدہ 4 ہجری کے روز بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ قریش ابھی اسفان کے مقام تک پہنچے تھے۔ انہوں نے وہیں رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا۔ الصبح ان کی روانگی تھی، لیکن صبح طلوع ہوتے ہی ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دینے کی بجائے اکٹھا کیا اور لشکر سے یوں مخاطب ہوا، قریش کے بہادروں، مسلمان تمہارے نام سے ڈرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہماری جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے۔ نہ محمد اس دنیا میں رہے گا، نہ کوئی اس کا نام لینے والا، لیکن ہم ایسے حالات میں لڑنے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف جا سکتے ہیں اور ہماری شکست کا باعث بن سکتے ہیں۔
तुम देख रहे हो कि हम अपने साथ पूरा अनाज नहीं ला सके, मजीद अनाज मिलने की उम्मीद भी नहीं, क्योंकि खुश्क साली ने कहत की सूरत पैदा कर दी है। फिर इस गर्मी को देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बहादुरों को भूखा और प्यासा मरवा दूं। मैं फैसला कुन जंग के लिए मौजू हालात का इंतजार करूंगा। हम आगे नहीं जाएंगे, मक्का को कूच करो। खालिद को याद आ रहा था कि कुरैश के लश्कर ने दो तरह के नारे बुलंद किए। एक उनके नारे थे जो इन्हीं हालात में मुसलमानों के खिलाफ लड़ने का अज़्म किए हुए थे। दूसरे नारे अबू सुफियान के फैसले की तायद में थे, लेकिन हुक्म सबको मानना था। खालिद, अक्रिमा और सफवान ने अबू सुफियान का ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अबू सुफियान पर उनके एहतजाज का कोई असर न हुआ। उन तीनों नायब सालारों ने ये जायजा भी लिया कि कितने आदमी उनके साथ रहते हैं। ये जायजा उनके खिलाफ साबित हुआ। लश्कर की अक्सरियत अबू सुफियान के हुक्म पर मक्का की तरफ कूच कर गई। खालिद और उसके दूसरे साथियों को मजबूरन लश्कर के पीछे पीछे आना पड़ा। खालिद को वो लम्हा याद आ रहा था जब वो अहले कुरैश के लश्कर के पीछे पीछे अक्रिमा और सफवान के साथ मक्का को चला जा रहा था। उसका सर झुका हुआ था। ये तीनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे एक दूसरे से शर्मसार हों। खालिद को बार बार ये ख्याल आता था कि लड़ाई में उसकी एक टांग कट जाती, बाजू कट जाते, उसकी दोनों आंखें जाया हो जाती तो उसे ये दुख न होता जो बगैर लड़े वापस जाने से हो रहा था। उस वक्त वो इस तरह महसूस कर रहा था जैसे उसकी जात मिट चुकी हो और घोड़े पर उसकी लाश मक्का को वापस जा रही हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल उसका अज़्म और अहद था जो वो पूरा किए बगैर वापस आ रहा था। ये अज़्म बिच्छू बनकर उसे डस रहा था। उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। यादों का एक रेला था जो ख़त्म नहीं हो रहा था। उसे यहूदियों के तीनों कबीले बनु नुज़ैर, बनु कुरैज़ा और बनु किनकाह याद आए। उन्होंने जब देखा कि कुरैश मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से मुंह मोड़ गए हैं तो वो सरगर्म हो गए। यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ ज़मीन दोज़ कार्रवाइयाँ शुरू की। मक्का गए और कुरैश को मक्का के खिलाफ भड़काया, मगर कुरैश का सरदार अबू सुफियान टस से मस न हुआ। खालिद को मालूम न हो सका कि अबू सुफियान के दिल में क्या है और वो मुसलमानों से लड़ने से क्यों घबराता है। उसी साल के मौसम सरमा के अवाइल में खैबर के चंद एक सरकर्दा यहूदी मक्का गए। उनका सरदार हब्बी बिन अख्तब था। ये शख्स यहूदियों के कबीले बनु नुज़ैर का सरदार भी था। यहूदियों के पास ज़र्रो जवाहिरात के खजाने थे। वो चंद एक यहूदी अबू सुफियान और कुरैश के दीगर सरदारों के लिए बेश कीमत तोहफे लेकर गए। उनके साथ हसीनो जमील लड़कियों का ताइफा भी था। मक्का में ये यहूदी अबू सुफियान से मिले, उसे तोहफे पेश किए और रात को अपने ताइफा का रक्स भी दिखाया। उसके बाद हब्बी बिन अख्तब ने अबू सुफियान से खालिद, अक्रिमा और सफवान की मौजूदगी में कहा कि उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म न किया और उनके बढ़ते हुए कदम न रोके तो वो यमामा तक पहुंच जाएंगे। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो कुरैश के लिए वो तिजारती रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा जो बहरीन और इराक की तरफ जाता है। कुरैश के लिए ये रास्ता शहरक की हैसियत रखता था। अगर आप हमारा साथ दें, हब्बी बिन अख्तब ने कहा, तो हम मुसलमानों के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयाँ शुरू कर देंगे। हम मुसलमानों से दुगने थे तो भी उन्हें शिकस्त न दे सके। अबू सुफियान ने कहा, इनसे 3 गुना तादाद में उनसे लड़े तो भी उन्हें शिकस्त न दे सके। अगर चंद और कबीले हमारे साथ मिल जाएं तो हम मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। हमने ये इंतज़ाम पहले ही कर दिया है। हब्बी बिन अख्तब ने कहा, कबीला गतफान और बनु असद आपके साथ होंगे और चंद और कबीले हमारी कोशिशों से आपके साथ आ जाएंगे। खालिद को क्या कुछ याद न आ रहा था। 3-4 साल पहले के वाक़यात उसे एक रोज़ पहले की तरह याद थे। उसे अबू सुफियान का घबराया घबराया चेहरा अच्छी तरह याद था। खालिद जानता था कि यहूदी अहले कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ इसीलिए भड़का रहे हैं कि यहूदियों का अपना मजहब इस्लाम के मुकाबले में खतरे में आ गया था। लेकिन उन्होंने अबू सुफियान को ऐसी तस्वीर दिखाई थी जिसमें उसे मुसलमानों के हाथों तबाही नजर आ रही थी। दूसरी तरफ खालिद, अक्रिमा और सफवान बिन उमैया ने अबू सुफियान को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। हम आपको अपना सरदार तस्लीम करते हैं, लेकिन आप ये तस्लीम करें कि आप बुज़दिल हैं। अगर मुसलमान मौसम की खराबी और कहत में लड़ने के लिए आ गए थे तो हम भी लड़ सकते थे।
आपने झूठ बोलकर हमें धोखा दिया। अबू सुफियान बुज़दिल है। अबू सुफियान ने पूरे कबीले को बुज़दिल बना दिया है। अब मोहम्मद के चीले हमारे सर पर कूदेंगे। और ऐसी बहुत सी तंज और गुस्से से भरी हुई आवाजें मक्का के गली कूचों में गश्त करती रहीं। इन आवाजों के पीछे यहूदियों का दिमाग भी काम कर रहा था, लेकिन अहले कुरैश की गैरत और उनका जज्बा इंतकाम उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। अबू सुफियान इस हाल तक पहुंच गया कि उसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया। खालिद को वो दिन याद आया जब उसे अबू सुफियान ने अपने घर बुलाया था। खालिद के दिल में अबू सुफियान का वो एहतराम नहीं रह गया था जो कभी हुआ करता था। वो बादल नखास्ता सिर्फ इसलिए चला गया कि अबू सुफियान उसके कबीले का सरदार है। वो अबू सुफियान के घर गया तो वहां अक्रिमा और सफवान भी बैठे हुए थे। अबू सुफियान ने कहा, खालिद, मैंने मदीने पर हमले का फैसला कर लिया है। खालिद को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने गलत सुना हो। उसने अक्रिमा और सफवान की तरफ देखा। उन दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अबू सुफियान ने कहा, हाँ खालिद, जिस कदर जल्दी हो सके लोगों को मदीना पर हमले के लिए तैयार कर लो।